हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है हर साल। ये नया बात नहीं है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पेसेज को पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि आप पेसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आप सभी क्वेश्चन का जवाब को ढूंढ पाएंगे। चलिए बिना लेट के हम लोग पेसेज को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्वेश्चन को यानी कि ढूंढना है पेसेज के अनुसार। उल्लास मेंडलिक 35 पावरलूम ओनर फ्रॉम इचालक्रांची महाराष्ट्र एंड हिज मदर वर रिटर्निंग होम वन डे। एक शाम में अपने माँ के साथ ही रिटर्न हो रहे थे, अपने घर की ओर आ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, आपको अच्छा से स्क्रॉल डाउन करके आपको पढ़ा देते हैं, आप आराम से समझिए। When heavy rain forced them take shelter beneath a bridge not far away, a group of laborers huddled together under a part of cement housing near all। जब बहुत ज़्यादा नियर अ वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एक पूल में शरण लिए थे, पुल के किनारे यानी कि ब्रिज जो थे ना, वहाँ पर नीचे शरण ले लिए थे। लेकिन अचानक एक लेबर की आवाज़ सुनाई दिया। जो सीमेंट हाउस नियर में एक कुआं थी, वहाँ से जो लेबर थे ना, वहाँ से आवाज़ सुनाई दिया। तो ये लोग भाग करके गए, दौड़ करके गए उसकी ओर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Suddenly, Mendlik and his mother heard the labor scream. When to got the well, they were told that 5-year-old boy named हरिया, एक 5 साल के लड़का जिसका नाम था हरिया, had fallen into it, यानी कि कुआं में गिर गए थे। Ignoring his mother fear, उसकी माँ डरी हुई थी, सहमी हुई थी। Mendlik quickly knocked together lengths of rope बिलोंगिंग टू, कि अपनी माँ को यानी कि बिना मना किए करने के बावजूद भी वो कुआं में क्या किए, उतरने लगे। आपको देखते हैं पैसेज में, आपको पढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। आप इसी भी पढ़ लेंगे, आपको ट्रांसलेट नहीं करना, जवाब ढूंढना सिंपल से, लेकिन बट थोड़ा हम ट्रांसलेट करके बता देते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए। द लेबर्स एंड आस्क्ड देम टू लोअर हिम इनटू द डार्क वेल, यानी कि कुआं बहुत ज़्यादा है ना, गहराई थी, यानी कि अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। और एज द डिसेंडेड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, डिसेंडेड का मतलब होता है गो डाउन, नीचे उतरना, गो डाउन, याद रखिए। He grabbed hold the metal rugs on the wall of the well. He saw the children clinging to the pipe यानी कि पकड़े हुए थे, grabbing the child. He climbed to next। देखिए आगे क्या लिखा है पैराग्राफ में। या ground level and handed our Harrier to his sobbing father. The man fell immediately feet offered his some money as, यानी कि उसके जब बच्चा बच गया, यानी कि हरिया के पिताजी आए और देखा कि मेरे बच्चा का जान बचा लिया, तो उसको कुछ पैसा ऑफर करते। बट देखिए यहाँ क्या करते हैं, मनी एज रिवॉर्ड। रिफ्यूजिंग द मेंडलिक सेड दैट आई एम हैप्पी, कि मैं खुश हूँ। आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि मैं खुश हूँ कि राइट टाइम राइट जगह में था और आपके बच्चे का जान बच गया। तो ठीक है, इससे भी इंसान दुनिया में है, रहते हैं। ठीक है, बाय द वे यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को पैसेज मिला है। हु वाज उल्लास मेंडलिक, उल्लास मेंडलिक कौन थी? बच्चा ने बिल्कुल गलत जवाब है। बच्चा का नहीं देखना है, हम जो बताएंगे वो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ये गलत जवाब दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूम ऑनर थे। उल्लास मेंडलिक कौन थे? लूम ऑनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बिना लेट के और बिना वेट के। आपको देखो जो बताते हैं, लड़का ने बहुत ज़्यादा गलती किया, आपको इसको नहीं देखना, इसको इग्नोर करना है। इसको क्या करना है? इग्नोर करना। हम जो बता रहे हैं उसको देखिए। वेयर डिड हरिया फॉल, हरिया कहाँ गिर गए थे? वेल में गिर गए थे, कुआं में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए सभी बच्चे बिना लेट के बिना वेट के। हाउ डिड मेंडलिक क्लेम डाउन एज द वेल, तो रोप के माध्यम से चढ़े थे। देखो इसमें भी गलत जवाब दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरिया फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग, उसके पिताजी इसका आभार, ही सन, उसके बच्चा को जब बचाया ना तो आभार जता रहे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड। ये भी गलत जवाब दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल जितने बच्चे ने कमेंट्स किए बिल्कुल आप सही जवाब दें। अगर कमेंट्स नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है या फाइंड अ वर्ड द पेसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन। गो डाउन का मतलब आपको बताना, अभी हम पैसेज पढ़ते हुए बताए थे। गो डाउन का अर्थ क्या होगा? डिसेंडेड होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। ये बच्चा ने बिल्कुल बहुत गलत किया, तो ये आपको देखना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनफॉर्मल लेटर रिसीविंग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गई। इनफॉर्मल लेटर रिसीविंग एड्रेस इंक्लूड क्या करता है? रिसीवर। ये सही जवाब दिया है, रिसीवर्स नेम्स इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है वाइल राइटिंग आर्टिकल वर शुड द राइटर मेंशन हिज हर
तो नेम जो मेंशन करते टॉप अप नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, एट द एंड में नेम को मेंशन करते हैं। आपको पता है इन्फॉर्मल लेटर आप तो लिखे होंगे, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया था पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, इन्वाइट के लिए, इनविटेशन किसके लिए है, इनवाइट के लिए, बुलाने के लिए, डांटने के लिए होता है क्या ये बच्चा, बिल्कुल देखो इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए कि डांटने के लिए कैसे, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे ने चुने बिल्कुल सही जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे सभी बच्चे आ जाइए। इन रिपोर्टिंग राइटिंग नारेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। तो पता है आपको जितने भी राइट नारेटर राइटिंग ये हो जाएगा हमारे इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे बिना लेट किए सभी बच्चे पढ़िए। आई नेक्स्ट है अ लेटर व्हेन बेल रिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, मैं लेटर पढ़ रहा था जब क्या, सॉरी मैं लेटर, यहाँ पर रिटर्न है ना सब में, तो रिटर्न राइट रॉट है तो इसको ढूंढेंगे, अभी जस्ट हम आइडिया देंगे। तो लेटर, मैं लेटर लिख रहा था व्हेन द बेल बज रहे थे, है ना, बेल बज रहे थे, तो इसका राइट आंसर जब पास्ट फॉर्म रेंग होता है, रिंग रेंग, देखो रेंग पास्ट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म देखना है। वाज, तो जहाँ पर वाज आएगा पता है, देखो रॉट है, मैं लिख रहा था तब ना बजा था, तो मैं लिखा था नहीं होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब कॉमन सेंस, आप ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो जवाब दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ही स्पोक वाज राइट, कि जो बोलें सही बोलें, तो इसका राइट आंसर होगा जो, व्हाट का एक अर्थ होता है जो, तो व्हाट वाज राइट, ही स्पोक व्हाट वाज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखा है, सोहन इज टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ, टॉलेस्ट जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा वहाँ पर द लगेगा। याद रखिए, बच्चा ने बहुत गलती किया, पता नहीं ये पास हो पाया होगा कि नहीं, द का प्रयोग होगा, ठीक है, जैसे हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, है ना, तो जहाँ पर EST आएगा यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, वहाँ पर आंख बंद करके आप दा लगा दी उससे पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर दा, फिर दी भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे बिना लेट किए एंड बिना वेट के, क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंप्ड वर्ड। आपको देखो ग्रामेटिकली यहाँ पर ढूंढना है कि सही कौन सा गलत कौन सा। अ ईयर दिया टू लर्न, दे विल टेक टू राइड, यानी कि राइड मतलब एक होता है सवार होना, राइड का मतलब साइकिल भी चलाना होता है। तो अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे, ठीक है, पहले इट होगा फिर विल होगा। आप आराम से देखिए इसको ग्रामेटिकली, आप अगर ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसलिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है ये सब के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता देते बिना लेट के, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड। इट विल टेक, इट होगा पहले, फिर विल होगा, फिर टेक होगा, अ ईयर होगा, टू लर्न टू राइड होगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, वही सेम, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंप फॉर्ड्स। आपको देखो द डू देमसेल्फ, देम यानी कि थिप्स, सॉरी थिप्स मतलब होता है चोर, यस्टरडे कैच मतलब पकड़ना, कॉट है पास्ट इसका पुलिस, पुलिस ने दो चोर को यस्टरडे पकड़े, तो इसको बिल्कुल आसान है सजाना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, यानी कि दो चोर को पुलिस ने पकड़े कल, ठीक है, बीते हुए कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, किताब का क्वेश्चन, आप आराम से आप जवाब देंगे। किंग टूट वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल डेनिस्ट ऑफ रूल इन एंसिडेंट। तो इजिप्ट के थे, कहाँ के किंग टूट थे, इजिप्ट के थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे सभी बच्चे आ जाए। ग्रैंड मदर हैज़ पोर्ट्रेट एज वेरी। अब देखो जो ग्रैंड मदर थी वो लेडी थी, कैसी लेडी थी, रिलीजियस लेडी थी, याद रखें, धार्मिक लेडी, यानी कि धार्मिक महिलाएं थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे खुशवंत सिंह की जो दादी थी उसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है व्हेन डिड नारेटर गार्डन कुक सेट शेल्टर एंड सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कब पहुंचे थे उसका बताना है। जुलाई 1976, 1976 हो जाएगा, जुलाई 1976, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट, यानी कि क्वेश्चन को फास्ट पढ़ने का मतलब ये है कि आपका टाइम बचे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये वीडियो बना चुके हैं और कम टाइम है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मैच होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप शॉर्ट में देख लें क्वेश्चन आंसर, तो आपके लिए अच्छा होगा। जॉन्स वाइफ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर
20 ईयर्स, याद रखिए 20 ईयर्स, मैरिज के 20 ईयर्स बाद ये अपने चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए बच्चा ने बहुत ज़्यादा गलत किया, तो उसका जवाब आपको देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम जो बता रहे हैं आप देखिए 20 ईयर्स होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने क्या लिखा था? द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, बिना लेट के बिना वेट के, कम ऑन कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है जी हाँ, शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज। शाहिद सफर कर रहे थे टीबी का, नहीं भैया ये कैंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आ जाइए, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन। किसको अवॉइड किया जाता था? मदर को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। अब देख लें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो किस प्रकार बच्चा गलती कर रहा है, बिल्कुल उल्टा सीधा जवाब दे रहे, तो बिल्कुल आपको पढ़ना जरूरी है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए 22 नंबर में, हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। द टेल ऑफ मेलॉन सिटी में फाइनली कौन यानी कि हैंग्ड हो गए थे? द किंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 23 जी हाँ 23 में, व्हाट वाज द एंड्री मैनसून प्रोफेसर। वो डॉक्टर थे, टीचर नहीं थे भैया, वो डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बताया बिल्कुल आप सही जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए 24 में लिखा है मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन। मिस्टर कोच जो थे किस टीचर थे? मैथ का टीचर थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पढ़ते थे वो मैथ का टीचर थे, जिसका नाम था मिस्टर कोच। ओके, बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए 25 नंबर। 25 में, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबनम टॉप। याद रखें, लेबनम टॉप दोपहर के वक्त थे, यानी कि दोपहर के बाद का वक्त था, सितंबर का महीना था, बिल्कुल सूरज चमचमा रहे थे, तो दोपहर के बाद को बोलते हैं आफ्टरनून, दोपहर को नून बोलते हैं, याद रखिए आफ्टरनून था, और महीना का नाम सितंबर था, याद रखिए सितंबर। द लेबनम टॉप। नीचे कमेंट बॉक्स बताए किसने लिखा है, नीचे कमेंट बॉक्स बताए, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना लेट किए। हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। कहाँ हेल और हेवन नहीं मिलते हैं? तो आपको इसमें बताए थे, ये किताब में यानी कि चाइल्डहुड पोएम से लिया गया इन जियोग्राफी बुक्स, कि हेल और हेवन नाम की चीज़ मिलती ही नहीं, एग्जिस्ट करती ही नहीं, किस किताब में? जियोग्राफी की बुक्स में। ऑप्शन नंबर सी। जितने जितने बच्चों ने चुने हैं, क्या बताएं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप जवाब दे पाएंगे और तब जाकर के आपको समझ भी आएगा, ठीक है। बाय द वे क्वेश्चन पढ़ते हैं 27 में, द पोइट वाज विटमैन आस्क्ड क्वेश्चन एंड हु थ्रू व्हाट दो रेफर टू। यानी कि THU जो रेफर क्या करता है? द सावर रेफर करता है, यानी कि द सावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये पोएम कविता से लिया गया, ठीक है। विटमैन रेन ऑन, जो रेन पोएम है ना, आपका क्लास 11th में उसी पार्ट से लिया गया है। 10 आवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए बिना लेट के। हम लोग बहुत जल्दी 40 क्वेश्चन को, थोड़ा घर में है नॉइज हो जाएगा, सॉरी इसके लिए, रियली सॉरी, क्योंकि बिकॉज घर में रहते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाना, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बाय द वे कोई नहीं, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, है ना। हम टाइम रहते तो आप आराम से बनाते, बट टाइम बहुत कम है। अब फोटोग्राफ हैज रिटन बाय, अब फोटोग्राफ किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा सर्ली टर्सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्ली टर्सन ने बनाए थे, यानी कि लिखे थे इस पोएम को, फोटोग्राफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे जंप कीजिए। क्वेश्चन 26 में, जी हाँ, द फादर इज इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी, कि फादर टू सन में जो लिखा है, इसमें बताते हैं उसका पिताजी किसके लिए रेडी हो गए थे? माफ़ करने के लिए, फॉरगिव हिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फॉरगिव, उसके पिताजी माफ़ करने के लिए रेडी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो स्टूडेंट नहीं थे भैया, कितना गलती करोगे? ऑप्शन नंबर सी होगा, अ फार्मर होगा, अ फार्मर इज द राइट आंसर हो जाएगा, अ फार्मर इज द राइट आंसर। जॉन बायरो क्या थे? अ फार्मर थे, जिसका घोड़ा चोरी हो गया था। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में द एड्रेस इज रिटन बाय, द एड्रेस किसने लिखा है? मार्गा मिंको ने लिखा, मार्गा मिंको ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्गा मिंको। हो सकता है कभी कभी इसको क्या करते हैं, मार्गा मिंको ना दे करके, यानी कि क्या दे देते हैं, मिसेस एस डाउटर, तो हो जाएगा, वही बात है, उसकी बेटी ने लिखा था एड्रेस, जो हमारे हिटलर के अत्याचारी को मेंशन किया था इसमें, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या देखें आप, क्वेश्चन पढ़िए पहले। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, हो जाएगा न्यूजीलैंड, बिना लेट का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आप सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बिना लेट के, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हु डिस्कवर्ड टच थम, यानी कि टट के जो किंग टट थे उसका जो टब
जो उसका खोज किया था उसका राइट नाम क्या था, हार्डवर्क कार्टर थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, हार्डवर्क कार्टर थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है व्हाट वाज हुदाउजी लास्ट पेंटिंग। हुदाउजी लास्ट पेंटिंग के थे। हमको लगता है ये बच्चा क्या कर रहा था, इतना गलती किया। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अ पेंटिंग फॉर अ लैंडस्केप, अ पेंटिंग फॉर अ लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम है, हम घर में है बट थोड़ा सा बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं। बाय द वे कोई नहीं, आप आराम से वीडियो को देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आप उसको इग्नोर कीजिए। द नेम द क्रोकर हैरिस वाइफ ने, उसके क्रिकेट वाइफ के नाम क्या थी, मिल थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, मिल थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा क्वेश्चन इसमें वेबसाइट से डाउनलोड किया तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है होर इज सिचुएटेड, दस होर जो सिचुएटेड है कहाँ है, लेक ऑफ मानसरोवर, लेक ऑफ मानसरोवर, लेक ऑफ मानसरोवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। बहुत ही जल्दी हम लोग देखिए 40 क्वेश्चन को अटेंड कर लिए, तो इसी प्रकार आपको फाइनल एग्जाम में भी अच्छा से जवाब देना है, ठीक है। बाय द वे 37 में लिखा है व्हाट वाज द नेम रंगास विलेज। रंगा का विलेज का नाम आपको पता है, ये कहाँ पर गए थे, नीचे कमेंट बॉक्स बताया, बेंगलोर पढ़ने के लिए गए थे। उसके बाद इसका गांव का नाम था होसाहल्ली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल ये क्या किए, सही जवाब दिए। कभी कभी इसके पार्ट का नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखिए आपको यहाँ पर पार्ट का नाम बहुत अच्छा से याद कर लेना सभी चैप्टर का, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, द नेम ऑफ द मिस्टर मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड कौन से गिरोगर थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो जाएगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक। शाहिद जो म्यूजिक पता है, जो लाइक स्टोरी आपको पढ़ाए गए थे, इसका कैंसर की बीमारी से इसका डेथ हो गया था, इसको बहुत पसंद आते थे बेगम रोसाना, बेगम रोशन आरा, ठीक है, रोशन आरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। व्हाट वाज द वर द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोगलिन फैमिली। यानी कि जो ग्रोगलिन फैमिली थे ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे विश्वास के लिए और ऑनेस्ट के लिए, ट्रस्ट और ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, बोथ। तो इसी की मैं जो है ना कि स्टोरी को मेंशन किया है, जो वाइट हॉर्स जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। जब जॉन बायरो आते हैं कि हमको पता है कि जो ग्रीगन फैमिली थे, बहुत जो ट्रिब है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, तो हम आप लोग पर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरा ही घोड़ा है, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ मेरा घोड़ा है, लेकिन हम फिर भी आप लोग पर आरोप नहीं लगाएंगे। बाय द वे 40 क्वेश्चन में आई होप कि आप बिल्कुल सभी क्वेश्चन को अटेंड किए हैं और वीडियो को विदाउट स्किप कंप्लीट किए हैं। तो इसी प्रकार मन लगा के पढ़िए। अगर आप कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।